धर्म नगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। सबसे पहले जगतगुरु आश्रम में पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है। हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। सबसे पहले जगतगुरु आश्रम में पहुंचकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और उत्तराखंड के आगामी चुनावों को लेकर कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम कर रही है। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपने किए हुए विकास कार्यों को लेकर मैदान में उतरेगी और निश्चित ही जीत हासिल करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल पोस्टर और सोशल मीडिया पर ही एक्टिव नजर आ रही है। अगर फील्ड में देखेंगे तो वो कहीं भी नजर नहीं आती। इसलिए आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। उत्तराखंड का अपना स्वभाव है। उत्तराखंड की जनता ने भी किसी क्षेत्रीय दल को समर्थन नहीं दिया है और न ही भविष्य में उत्तराखंड की जनता किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज तो मैं पूज्य महाराज जी के पास उनका चतुर्मास चल रहा है और उनके दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आया था। उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जो तैयारी चाहिए उस दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हैं तो उसके लिए हरिद्वार की टीम काम कर रही है और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की टीम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच में जा कर के और बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि उनको चार्ज करने का काम कर रही है। कोरोना काल चल रहा है और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं थर्ड वेव की। ऐसे में स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के माध्यम से हर गांव में सेवा के काम कैसे किए जा सकते हैं, कैसे लोगों को थर्ड वेव से बचाया जा सकता है, उस दृष्टि से पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2022 का चुनाव होगा, जो सेवा के काम पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं और जो संगठन का जो संगठन की जो संरचना है जो 2022 की दृष्टि से, इस आधार पर पार्टी 2022 के चुनाव में जाएगी। 4-5 सालों में, जब तक 5 साल हो जाएंगे तो सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर भी जनता के बीच में जाएगी। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कभी भी 100% लोगों को टिकट नहीं दिए जाते हैं। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। कई बार विधायक भी नहीं चाहते कि वो चुनाव लड़ें। कई बार ये भी है कि भाई कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। पूरी समीक्षा के आधार पर अगर सरकार बनानी है तो टिकटों का वितरण ठीक से होना चाहिए। जो कैंडिडेट जीत सकते हैं और अगर परिवर्तन से जीत सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको सबको स्वीकार भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी जो है केवल पोस्टर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव नज़र आती है, लेकिन अगर फील्ड में देखेंगे तो कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अभी कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। दूसरी बात, जो उत्तराखंड का स्वभाव है, हर राज्य का अपना स्वभाव होता है, राज्यवासियों का अपना स्वभाव होता है। उत्तराखंड वासियों ने कभी भी किसी क्षेत्रीय दल को समर्थन नहीं दिया है। उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रीय सोच का, राष्ट्रवादी सोच का हमेशा से रहा है और इसलिए उसने कभी भी ये जो संकुचित राजनीति है उसको समर्थन नहीं दिया है। किसी लालच में या दबाव में भी कोई काम नहीं करते हैं।